चलो देखो इधर, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.2। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से कहाँ तक जी? सबका ध्यान इधर, कोई लिखेगा नहीं हम। चलो 1 से 2001 तक विषम पूर्णांकों का क्या निकालना है? योग। इस टाइप को सवालों को लगाने के पहले, इस टाइप के सवालों को लगाने के पहले हम लोग निकालते यन। यन मीन्स पदों की संख्या। यन ज्ञात हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका योग हमको ज्ञात हो जाएगा। अब देखो विषम पूर्णांक, तो 1 से 2001 तक, तो एक पहले क्या लिखोगे? श्रेणी क्या बनेगी? बताओ श्रेणी क्या बनेगी? 1 लिखोगे, फिर क्या आएगा? 1 के बाद विषम पूर्णांक है 3, 5, 7, 9, बस इतना लिखना है। फिर डैश 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 डॉट 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 जो तुम्हारा मन कहे। कहाँ तक? 2001 तक। ऐसे कर लिया करो। बताओ प्रथम पद कितना है इसमें? प्रथम पद ए है 1, सही है। सर्वांतर यानी पदों के बीच में अंतर कितना है? डी का मान है 2। 3 - 1 निकाल लो, पहले दूसरे में पहले घटा दो, 2 आ गए। पदों की संख्या कितनों की ज्ञात कर लोगे ना? Tn बराबर, बताओ पदों की संख्या AP का यनवा शॉर्ट कर लिखा करो। AP का यनवा पद समांतर श्रेणी के यनवा पद। फार्मूला क्या बताओ? Tn बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी होता है ना? रखो सिर्फ। बताओ Tn हमें दिया कितना दिया जी? 2000। लास्ट वाला पद, प्रथम पद भी दिया गया है 1 प्लस n निकालना है। डी कितना दिया है? 2। 2001 में से 1 घटाओ, 2000 बराबर n - 1 गुणे 2 से काट दोगे, आ गया n - 1 बराबर 1000। 1 गया उधर तो कितने पद होंगे? 1000। 1000। जे तुमसे कह दे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी सम कितनी विषम होंगी, तो 50 ठू सम होगी, 50 ठू विषम, आधा आधा। उसी प्रकार से 1 से लेकर के 2001 तक कितनी सम कितनी विषम, तो आधा आधा 1001 हो जाएगा। ठीक। अब n का मान निकल गया तो पदों के योग आराम से निकाल लेंगे। AP समांतर श्रेणी के n पदों का योग, AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग, n पदों का योग। फॉर्मूला जानते ही हो क्या होता है? Sn बराबर, अच्छा इससे भी निकाल सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। भाई मैं दोनों बता रहा था तुमको। n/2 2a प्लस n - 1 इंटू। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कितना n है जी? 1000। 1/2 गुणे a कितना है? 1। 2a प्लस प्लस कितने पद हैं? 1001 - 1। डी कितना आया? 2। तो 1001/2, 2 का नाम 2 प्लस 1001 में से घटाओ 1000, 1000 दूना 2000। इसमें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सही रहेगा तुम्हारे लिए। Sn बराबर 1001/2, 2 बाहर निकालोगे जी। अरे भैया डायरेक्ट जोड़ लो, पहले जोड़ लो। कितना आएगा? 2000।
2002 आ गया, सही है, काट दो, कितना आ गया 1000। एक अब 1000 एक गुणा करना है, 1000 एक गुणे 1000, एक करो गुणा, कर लोगे, गुणा कर लो, आ जाएगा जो होते हुए उत्तर होगा, गुणा करते तो करते रहो। एक फार्मूला और है इसके बराबर, हमको दोनों मालूम है, क्या बताया था, n/2 a प्लस l बताया था ना। n का मान आ चुका है 1000, 1/, a का मान 1, l का मान लास्ट पद 2001, सही है जी। तो 1001 गुण बटे 2, जोड़ो इसको 2000, 2 काटोगे तो वही है ना, 1001 गुण 1000, कितना गुणा किए, 1 पर 501, सही है। सौ 2000 उतार लो, सौ 2000 गुणा कर लेना एक बार, सही है, उतार लो। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। अच्छा, 5 के गुणज होने मतलब क्या है जी, जो 5 से कट जाए, 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के मध्य, यानी 100 और 1000 को नहीं लेना है, समझ रहे हो ना, बीच के लेना है, 5 से विभाज्य, सही है ना। तो पहली क्या होगी जी 105, इसके बीच के लेना है 100, दूसरी क्या होगी 100, तीसरी 115, चौथी और लास्ट वाली क्या होगी 995, सही है। बीच की लेना है, बीच की, यानी इसके बीच की, जो 5 से कटने वाली हो। प्रथम पद तुरंत मालूम हो गया, ए का मान 105, सर्वांतर मालूम हो गया, डी का मान बोला ये 5 विभाज्य 110 माइनस 105, 5 आ गया। पहले पदों की संख्या निकालेंगे, एपी का n वां पद, एपी का n वां पद, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस डी, ठीक। n वां पद हमको दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, n फाइंड करना है, डी दिया गया है, 995 105 घटाना है, कितना आया 0 890, 5 से कटेगा, 5 करना 5, कितना 39, 5 सते 35, 5 सते 35, सही है। एक गए उधर 179, एपी के n पदों का योग इधर ले देता हूं, एपी के n पदों का योग जो हमको अंतिम पद दिया गया हो, ये n बराबर क्या होता जी n/2 a प्लस
हमको सब दिया ही गया है। चलो n का मान कितना है, a कितना है, l कितना है, 179/2 गुणे जोड़ो 5 5 कितना 1100 500 तो 179 गुणे 550 गुणा करो फटाक से कितना 98,400। बहुत तेज गुणा करते हो, गजब। 98 दारो चलो कौन सा वाला जी, तीसरा। पूरा गिरा दो यार, वैसे पलट के कोई दिक्कत, दुकान चले जाओ, भर लाओ। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों के योगफल क्या है जी, अगले 5 पदों के योगफल क्या है, 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद कितना 100 माइनस 112 है, सिद्ध करना है। देखो ध्यान से, प्रथम पद हमें कितना दिया गया है, समझ लेते हैं, गजब की है, पहले धो लेना उसको। प्रथम पद कितना जी, एक कितना है 2 है। सब धो से भर लेने यहाँ रख देना उसे, गरीब ही। चलो आगे देखो, माना समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सब लाके यहीं रख दो। प्रथम पद तथा सार्वमांतर कितना है जी, D है। ठीक, अब बताओ क्या समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद, प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार क्या है बताओ। प्रथम 5 पदों के योगफल अगले 5 पदों के योगफल क्या 1/4 है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल, तो प्रथम 5 पद क्या हो गए, a प्लस d 2d, तीसरा हुआ है a प्लस 3d, a प्लस प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल कितना है 1/4। तो अगला 5 पद कितना होगा 5d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, सही है। देखो तो ए का ये हुआ 5a प्लस 4 3 7 7 2 9 1/4 5a प्लस 9 8 17 17 7 24 23 24 24 24 36 30 5 35d, इधर से गुणा करो 5 चौके a प्लस 10 चौके d बराबर 35d, सही है। घटाओ 15a बराबर गया उधर -5d जी, 5 आई 3a बराबर -d। शायद a का मान दिया था कितना, a का मान दिया है 2, तो d का मान कितना आ गया -6 आ गया। सिद्ध करना है कि 20वां पद कितना है ये -112। AP का 9वां पद जानते ही हो,
AP का n वां पद क्या होता है, Tn बराबर n-1 इंटू डी। ये कितना दिए बताओ, 2। हमको 20वां पद दिखाना है, -112 है, चेक करना है। बताओ 20 डी का मान 2 प्लस 20 से घटाओ 19 -19 गुणे 6, बात वही हुआ। 19 छक्का कितना, 19 छक्का 114, सही ना जी। 114 में 2 घटाओ -100, सही है ना। यही प्रूव करना था कि 20वां पद -112 है। उतार लो, उतारो फटाक से। Lights, camera, action.